हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 4 दिसंबर को यूके ट्रिपल एस सी द्वारा वीडियो और बीपीडीओ का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो इसमें जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। तो फटाफट मैं क्वेश्चंस बोलूंगा और उसके साथ साथ आंसर बोलूंगा। आप लोग अपना कंसंट्रेशन मेंटेन रखिएगा, राइट। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहले जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी के हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि महोदर्य में संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या अयादि संधि। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है वृद्धि संधि, राइट। यानी महोदर्य में वृद्धि संधि है। सेकंड क्वेश्चन है वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो है दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। इसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरबी। यानी सिफारिश जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुहावरा है खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इसका अर्थ क्या है। तो अपने बल को बढ़ाकर भय दिखाना, दूसरे के बल पर कार्य करना, अपने बल पर कार्य करना, छल द्वारा परास्त करना। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। तो जो सही इसका उत्तर होगा वो होगा दूसरे के बल पर कार्य करना, यानी कि बी, ठीक। इसी तरीके से जो फिफ्थ क्वेश्चन है वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा वीर प्रसूत, ठीक है। वीर प्रसू या वीर प्रसूता भी कहते हैं। तो इसका आंसर वीर प्रसूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, सार्थकता, योग्यता, पदक्रम और अलंकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अलंकार, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, प्रयोग, चिरकाल, अतिक्रमण और समालोचना। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा समालोचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है सूर्य का, सागर का, चंद्र का या पर्वत का। तो इसका उत्तर होगा सागर का। अर्क जो है वो सागर का पर्यायवाची शब्द है। नौवां क्वेश्चन है यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण होगा आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसके अनुसार इसका आंसर होगा अचानक, राइट। नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी, क्लियर। 11वां क्वेश्चन है टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो टिप्पण जो है अगर उसके प्रकार की बात करें तो टिप्पण होता है 3 प्रकार का। आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी होगा। फिलहाल हम केवल आंसर कर रहे हैं क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 3 प्रकार का। निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है। अगला जो क्वेश्चन है पशुता, पार्श्विक, पशुत्व या पशुपति। तो पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पार्श्विक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गोधूली कहते हैं, गोधूली शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा सी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं, क्लियर। तो जब पशु लौटते हैं तो काफी बड़ी संख्या में होते हैं, तो उससे जो है काफी धूल उड़ती है और इससे समय का अनुमान लगाया जाता है। तो उसको जो है गोधूली कहा जाता है, ठीक। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है, द्वितीय, चतुर्थ तथा पंचम अक्षर, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अक्षर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रथम, तृतीय तथा पंचम अक्षर, यानी कि सी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में या इस तरह के शब्दों में काफी कंफ्यूजन होता है। श्रृंगार का जो सही तरीका है लिखने का वो ये है, ठीक है, श्रृंगार। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग का प्रयोग होता है आगत शब्दों में, देशज शब्दों में, तत्भव शब्दों में या तत्सम शब्दों में। तो विसर्ग का प्रयोग होता है तत्सम शब्द में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यही सच है ये किसकी कृति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनु भंडारी। ये जो पुस्तक है ये मनु भंडारी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमति का आशय क्या है, परिमति शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बुद्धि की व्यापकता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सार्वनामिक विशेषण। ये एक सार्वनामिक विशेषण है। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो भाववाचक
प्रत्यय का उदाहरण है मीठा, कहार, गर्मी या रसीला। तो इसका आंसर होगा सी, यानी गर्मी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अलावा फिर अब जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था कब? तो इसका सही आंसर है 1905। ये पत्र 1905 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन इतिहास से है। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी सुनीति चौधरी, प्रीतिलता वाडेदार, बीना दास या शांति घोष। तो इसका आंसर होगा प्रीतिलता वाडेदार। ठीक है, ये चटगांव कांड जो हुआ था ये अप्रैल 1930 की घटना है और सूर्य सेन का आपने नाम सुना होगा, वो इसमें मुख्य कर्ता धर्ता थे, उनके साथ प्रीतिलता वाडेदार भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1951 में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर 1951। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, अपरिक्त में से कोई नहीं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो आग्नेय। ठीक है, प्राथमिक चट्टान है। अन्य सभी चट्टानें आग्नेय चट्टानों से बनती हैं, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है, ये कहां पर होती है? तो इसका जो उत्तर है वो है जनपद उत्तरकाशी, यानी ये उत्तरकाशी में होती है। नेक्स्ट जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 17, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चचनामा संबंधित है, ये कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो चचनामा जो है वो बेसिकली एक पुस्तक है और ये अरब पर जब सिंध पर जब अरबों का आक्रमण हुआ था उससे संबंधित है। तो सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। नेक्स्ट, किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो वेनसांग जो है वो आपको पता होगा हर्षवर्धन के समय आया था और इसने कुंभ जो पर्व है उसको मोक्ष पर्व की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और हम अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आएगा इसका 342, राइट। नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा या कौन से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लाल मंडी, खगमरा, मल्ला। तो उपयुक्त सभी ये सभी किले जो है वो बनवाए गए थे चंद शासकों द्वारा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 1975। इसी तरीके से निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो इसका जो आंसर होगा 33 क्वेश्चन का वो होगा यमुना। यमुना नदी जो है वो गर्म जल स्रोत से निकलती है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो चौथे कमिश्नर जो थे वो थे जीटी लुशिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। दक्षिण का जो सबसे प्रसिद्ध राज्य था मध्यकालीन भारत में वो था विजयनगर। तो आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से अगला क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी। तो इसमें कुछ ऑप्शन है। देखो, विजयनगर के शासकों ने बहुत बड़े पैमाने पर इरिगेशनल यानी सिंचाई कार्य कराए थे, जिसमें बहुत सारी नहरें बनाई थी और उसमें से जो प्रसिद्ध नहर थी वो थी हिरिया नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा हिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है ग्रैंड आइलैंड, बैरन आइलैंड और मजौली आइलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान निकोबार में पड़ता है, तो वहां पर भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हुआ है उत्तर कुरु के रूप में। तो आंसर हो जाएगा उत्तर कुरु। अगला क्वेश्चन। 1923 में टेरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया और इसका आंसर होगा नरेंद्र शाह। अक्टूबर 2007 से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो अगर इसमें हम ऑप्शन देखें, अजीज कुरैशी, सुदर्शन अग्रवाल, मार्गरेट अल्वा। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे अनुसार इसमें से जो है कोई भी इस वक्त जो है ये समय काल दिया इसमें नहीं था। और अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कूट भाषा में रोड को 181514 लिखा है तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन निकल कर आएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पंतनगर। पंतनगर में इसकी स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड में कंडवा जो है वो क्या है? औजार है या नृत्य शैली है, त्योहार है या आभूषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आभूषण। ठीक है, आभूषण इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ के रावल यानी मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा तमिलनाडु के जंगम संप्रदाय से। ठीक, नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। कोसी, काली, भागीरथी और अलकनंदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अगर हम देखें तो वो आएगा सी, यानी 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर होना चाहिए सी, यानी विशाखापट्टनम सबसे उत्तर होगा, फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु कर्नाटक, फिर चेन्नई और तूतीकोरन ये तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 14 और 15। ठीक है, यहाँ पर समानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? भेंकताल, मासर ताल, पांचखंडी बयाताल या सिद्ध ताल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2001 ईस्वी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर निकल कर आएगा सोमवार। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा छोलिया नृत्य। ये आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, तो इसका आंसर छोलिया नृत्य। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ एक्स, बी का ऐसे है तो इसका जो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0, यानी कि 0। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है कब? इसका आंसर है 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किसके समय थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद शासन काल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे M.A. अंसारी, यानी डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। इसका आंसर ये होगा सी। कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा धुनेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1829। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त की थी, तो इसका आंसर होगा 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए कब? तो इसका आंसर होगा 2012। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर है सी प्लस डी के और a प्लस डी से बड़ा है तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और इसका जब सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो आंसर होगा डी, a बड़ा है b से। ठीक है, नेक्स्ट, गुलदस्त तवारीख इकोह टीजी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पंडित मुकुंदी लाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्म सूरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो इसका 2018 के आसपास शायद ये मूवी आई थी और इसका आंसर होगा संदीप सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आपने नाम पढ़े होंगे और इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो होगा टाइफून। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। संस्कृत के लिए 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था राज्यपाल अवार्ड से। हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा CTRL+F9। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1995। ठीक है, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा रावोदय, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प कौन सा है? तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा ए, यानी 37 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है कहाँ? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है नीति निदेशक तत्व में, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की व्यवस्था कब की गई थी? ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये आपको बताना और इसका आंसर होगा कोटद्वार में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा RISAT-2B, यानी कि ए। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है पौड़ी गढ़वाल। सबसे अधिक ग्राम पंचायतें आपको पौड़ी गढ़वाल में मिलेंगी। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है, आंसर इसका ए होगा, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश पंत, यानी कि बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी DR गाडगिल और डॉक्टर VKRV राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। सरहिंद नहर निर्मित की गई है रावी नदी से, व्यास नदी से, सतलज नदी से या यमुना नदी से? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। तो सरहिंद नदी जो है वो सतलज नदी से निकाली गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है किस लिए? तो अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, तो बेसिकली हिस्ट्री में एक एक्ट आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में भी यही कहा जाता है, नो वकील नो अपील एंड नो दलील। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो रॉलेट एक्ट याद रखिएगा। जलियांवाला बाग कांड के ठीक बाद आया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुलिंगला। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मुलिंगला इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला? तो इसका आंसर होगा हंसा मनराल। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, उत्तराखंड में पहली महिला थी। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 111 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा 1996। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 72A, 72A। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था, कौन सी रेजिमेंट में? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट में उसको परिवर्तित कर दिया गया था। OSS का पूर्ण रूप क्या है? तो OSS का पूर्ण रूप है ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर, यानी आंसर ए। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? और तो इसका आंसर हो जाएगा 1906, यानी कि 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है और वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर सही निकल कर आएगा पश्चिम दिशा की। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी कब? तो इसका आंसर होगा 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है कौन? तो इसका आंसर होगा विजय जरधारी को जो है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो नहर कटिया जो है भारत का एक काफी पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र है और ये जो है असम में है। तो आंसर हो जाएगा असम। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था कब? काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा 1961 में। अब आप ये भी याद रखिएगा ये हुआ कहाँ था, कभी आगे पूछ सकता है, तो ये बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है? तो सर्वर टाइप, फाइल साइज, फाइल नेम, होस्ट नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल साइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फतेहपति शाह। इन्होंने गुरु राम राय जो है जो सिख गुरु थे उनको आश्रय दिया था। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो अंतिम ऋणदाता तो केंद्रीय बैंक ही होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नेक्स्ट, ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1886। ठीक है, नेक्स्ट, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? तो 1.965, 1.948, 2.230 किलोमीटर। तो जो ऑप्शन है इस हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन फिट नहीं है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप में से अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सही लंबाई क्या है। अंतिम क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? भवानी शाह को, कीर्ति शाह को, नरेंद्र शाह को या प्रताप शाह को? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीर्ति शाह। तो देखिए इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन थे। काफी अच्छा पेपर था और उम्मीद है आप सब लोगों ने अच्छा किया होगा। ये जो हमने आंसर बताए हैं पूरी तरह हमने ये प्रयास किया है कि आंसर सही हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होता है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर वो आंसर हमारा गलत है तो हम उसको सही करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इसी के साथ आगे के एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अपना काफी ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।